हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वॉल्ट विटमैन की पोएम आउट ऑफ द क्रेडल एंडलेसली रॉकिंग के बारे में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस पोएम की समरी को डिस्कस करेंगे। मैंने ऑलरेडी इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझाया है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो ढूंढने में कोई दिक्कत आए तो आप प्लेलिस्ट में अमेरिकन लिटरेचर की ये सारी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस पोयम की समरी को समझते हैं। दोस्तों, इस पोयम में पोएट याद कर रहे हैं अर्ली लाइफ को एज अ बेबी। वो याद कर रहे हैं कि कैसे एक बेबी को एक माँ रॉकिंग क्रेडल में झूलाती रहती है। बच्चों की क्रेडल होती है, जो पालना होती है, उसमें एक मदर अपनी बेबी को झुलाती है। उसके बाद वो सोचते हैं कि जो बर्ड का नेस्ट होता है और उन नेस्ट में जो छोटे बच्चे होते हैं उस चिड़िया के, वो किस तरह अपनी माँ से बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ बोलने की कोशिश करते हैं। और वो जो बात करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा म्यूजिकल होती है। मतलब उन चिड़िया के बच्चों की आवाज़ म्यूजिकल होती है, सुर से भरी हुई होती है। उसके बाद पोएट कहते हैं कि जब उन्होंने जन्म लिया था, जो 9 महीने बाद जब उन्होंने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया था, तो वो कुछ बोलने की कोशिश करते हैं अपनी माँ से। आगे वो कहते हैं कि जब वक्त बीतता है, बच्चा बड़ा होता है थोड़ा, तो वो उस पालने, उस क्रेडल से बाहर निकलता है और अपने आसपास की चीज़ों को देखता है, ऑब्जर्व करता है। कहते हैं कि बच्चा अकेला होता है, बेयर फुटेड, पैर नंगे होता है, बेयर हेडेड होता है। आगे वो कहते हैं कि जब बच्चा मैनहुड में जाता है तो वो पुराने बचपन को याद तो करता है, चाइल्डहुड को याद करता है, लेकिन अब वो उतना अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता जितना उसने बचपन में किया था। ये सिचुएशन दिखाती है लॉस को, हेल्पलेसनेस को। इसकी वजह से उनकी आंखों में आंसू है। वो ऐसा फील कर रहे हैं कि उनकी लाइफ जो है वो बिखर गई है। कहते हैं कि मैं इन चीज़ों के बारे में गा सकता हूँ, अपने पेन और अपने प्लेजर के बारे में बता सकता हूँ, जो उन्हें यूनाइट करेंगे उनके पास से, उनके बीते हुए कल से उनके आज को यूनाइट करेंगे, मिलाएंगे। वो ऐसी दुआ करते हैं कि वो वक्त में पीछे जा सके, ताकि वो उन मेमोरीज को दोबारा से जी सके। कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में उनका भी मन करता है कि वो चिड़ियाओं की तरह गाना गाए। इसके बाद पोएट डिस्क्राइब करते हैं दो बर्ड्स को, एक मेल और एक फीमेल को, जो अपनी लाइफ को बहुत ही फ्रीली, बहुत ही आज़ादी से इंजॉय कर रही हैं। उन चिड़ियाओं ने अपने लिए घोंसला बनाया है ताकि वहाँ पे जो फीमेल बर्ड है वो अंडे दे सके। वो अंडे 4 हैं, 4 ग्रीन एग्स, जिन पर ब्राउन स्पॉट्स हैं। तो वो बोलते हैं कि हर रोज जो मेल बर्ड है वो दूर दूर जाता है, इधर उधर जाता है, उड़ता है, ताकि वो खाना इकट्ठा कर सके। वहीं पे जो फीमेल बर्ड है वो अपने नीज को फोल्ड करती है और नेस्ट में सोती है। आगे वो बताते हैं कि एक दिन अचानक से एक दुर्घटना होती है। कहते हैं कि वैसे तो ये दोनों चिड़िया, मेल और फीमेल, हमेशा एक साथ रहती हैं, लेकिन आज जो मेल बर्ड है वो कहीं गायब हो गई है और फीमेल बर्ड को नहीं मालूम कि वो कहाँ है। उस फीमेल बर्ड को ये डर है कि उस मेल बर्ड को किसी ने मार तो नहीं दिया। ये पोएट बोलते हैं कि एक दिन दोपहर का वक्त था और जो फीमेल बर्ड है वो अपने घोंसले में नहीं थी और वो पूरे दिन वहाँ पे नहीं दिखाई दी। और उसके अगले दिन भी वो फीमेल बर्ड वापस नहीं आई और वो जो घोंसला है वो खाली रहा। आगे पोएट बताते हैं कि एक रात जो तारे हैं वो चमक रहे थे, लहरें जो हैं समुंदर की वो बह रही थी। उस वक्त पोएट को एक आवाज सुनाई दी, एक मधुर आवाज सुनाई दी। वो आवाज पूरी रात गाती रही और उस वो आवाज इतनी मधुर थी, इतनी ऊंची थी कि वो दूर दूर तक फैली रही। लेकिन वो आवाज में ना एक दर्द छुपा हुआ था, वो दर्द जो पोएट की आंखों में आंसू ले आया। ऐसा लग रहा था मानो कि वो आवाज अपने कंपेनियन को, अपने साथी को बुला रही हो। वो आवाज थी उस फीमेल बर्ड की जो दुखी होके गा रही थी। पोएट का कहना है कि उसको वो भाषा तो समझ में नहीं आई, उसका मतलब तो समझ में नहीं आया उस सॉन्ग का जो वो चिड़िया गा रही थी।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो आवाज़ उस फीमेल बर्ड की ना हो। सिर्फ वो पोएट ही जानता था कि वो जो आवाज़ है वो मेल बर्ड की है, जो अभी काफ़ी ज़्यादा दुखी है, इसकी वजह से वो गाना गा रहा है। इन शॉर्ट वो गाना मेल बर्ड गा रहा था फीमेल बर्ड के लिए, ना कि फीमेल बर्ड गा रही थी मेल बर्ड के लिए। उसके जो म्यूजिक था जो वो गा रहा था, वो ऐसा लग रहा था मानो वो एक मेमोरी हो, एक एको हो, एक साउंड हो। आगे पोएट कहते हैं कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं सी शोर मतलब समुंदर के पास गया नंगे पैर, और पोएट के जो बाल हैं वो बिखरे हुए थे के चेहरे पे क्योंकि हवा चल रही थी। ये मेमोरी पोएट के दिमाग में आई जब उन्होंने उस चिड़िया का गाना सुना। तो आगे कहते हैं कि मैं उस आवाज को सुनता रहा, चलता रहा, सुनता रहा, कि वो आवाज एक जगह पे नहीं थी, वो चले जा रही थी, चले जा रही थी। आगे वो कहते हैं कि उन्होंने वो सैड सॉन्ग सुना था उस मेल बर्ड का कंटिन्यूअसली बहुत लंबे समय तक। वो सॉन्ग एक परमानेंटली फिक्स्ड हो गया था उनके दिमाग में एज अ मेमोरी। आगे पोएट कहते हैं कि मैंने उस मेल बर्ड से रिक्वेस्ट करी कि वो अपनी सैडनेस को कंट्रोल करे। के बाद पोएट सरप्राइज होते हैं कि जो सी है वो वाटर को लैंड की तरफ पुश कर रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो कि लैंड और वेव्स जो है आपस में एक प्यार में हो, वो उस प्यार को एम्बेरेस कर रहे हो। इतनी रात की बात है, पोएट जो है रिएक्ट करता है अपनी बिलव्ड को, कहता है कि इतनी राइजिंग स्टार्स, इतनी चमकदार जो सितारे हैं आसमान में चमक रहे हैं, काश वो यहाँ पे होती। पोएट अपनी बिलव्ड से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो बताते हैं, कहते हैं अपनी बिलव्ड को याद करते हुए कि उनके अंदर से भी एक रोने की आवाज आ रही थी। वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया था जहाँ पे ये अपनी फीलिंग्स जो है खुद भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। कहते हैं कि मेरे अंदर से गीत जो है, सॉन्ग जो है, को बाहर लाना चाह रहा था, क्योंकि इस लोनली नाइट पर जहाँ पे वो सॉन्ग सुन रहे थे, नाइट सॉन्ग सुन रहे थे, वो भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते थे। आगे वो कहते हैं कि जो चांद है वो स्लो है, पेल है, और वो नीचे की तरफ जा रहा है। जो गाने हैं वो बाहर आ रहे हैं। पोएट को महसूस होते हैं अपनी बिलव्ड की प्रेजेंस उस चांद के नीचे। कहते हैं कि ये सारे गीत जो है वो जॉयफुल तो नहीं है, बल्कि एक होपलेस और मेलनकली सॉन्ग्स हैं। आगे पोएट कहते हैं अपनी बिलव्ड की बातें वो एड्रेस करते हुए बोलते हैं कि मैं अपनी बिलव्ड को इनवाइट करता हूँ, कि अटेंशन को ग्रैब करने की कोशिश करता हूँ अपनी ओर। वहाँ पे पोएट प्रेजेंट होंगे और अपनी बातें, अपनी वॉइस को बताएंगे, अपनी फीलिंग्स को बताएंगे, गाना गाते हुए अनाउंस करेंगे अपनी प्रेजेंस को अपनी बिलव्ड की ओर। और पोएट सिंग करते हैं बहुत ही स्वीट जेंटल वॉइस में, गाना गाते हैं, वो गाना जो सिर्फ उनकी बिलव्ड के लिए होता है। इसके बाद वो देखते हैं कि मून के चारों ओर एक ब्राउन सर्कल फॉर्म हुआ है। ये एक लाइट है सिंकिंग मून की, कि जो चांद है वो समुंदर में ढल रहा है इंस्टेड ऑफ इम्पार्टिंग एनी प्लेजर। कहते हैं कि मैं बैकग्राउंड में गाना गाता हूँ, उस रात गाता हूँ जो इनइफेक्टिव है, यूजलेस है। कहते हैं कि मुझे मेरा थॉट, मेरा दिल जो है प्लेजर नहीं दे रहा है, क्योंकि वो पास्ट लाइफ जो थी उनकी खुशियों से भरी हुई थी, हैप्पीनेस से भरी हुई थी, जिसमें वो मधुर गीत थे, वो अब नहीं है, क्योंकि अब जो है वो मेलनकली और होपलेस सॉन्ग्स हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने हर जगह प्यार ढूंढा है, उन्होंने हर चीज को प्यार किया है जो भी उनके जिंदगी के पास थी। इन्होंने एक रिग्रेट है, उनका एक सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि जो उनकी बिलव्ड है वो अब उनके साथ नहीं है, जिसकी वजह से पोएट बिल्कुल अकेले हैं। पोएट अब बताते हैं, सारा टेंशन ग्रैब करते हैं रीडर्स का और बोलते हैं कि मैं एक लोनली सिंगर हूँ जो अपने लिए गा रहा हूँ, खुद से गा रहा हूँ। कहते हैं कि मेरे अलावा कोई भी इन सॉन्ग्स को नहीं सुन पा रहा उतने अच्छे से अटेंशन के साथ जितना मैं सुन पा रहा हूँ। वो कहते हैं कि मैं कभी भी फ्यूचर में भी इस चीज़ को नहीं भूलूंगा, इन सॉन्ग्स को भूलूंगा और एंजॉय करूंगा अपनी लाइफ को। और वो आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी सिंगिंग को। नियर द सी अंडर द येलो लाइट ऑफ सेटिंग मून,
समुंदर के पास चांद की रोशनी के नीचे। कहते हैं कि जो उनकी बिलव थी वो मैसेंजर ऑफ लव थी उनके लिए, जिसने क्रिएट किया था उनके अंदर पैशन को, स्वीटनेस को। लेकिन अब उसके बिना जो लाइफ है वो बिल्कुल हेल की तरह बन गई है उनके लिए। कह रहे हैं कि मुझे अपनी खुद की ज़रूरतों के, अपनी डेस्टिनी के बारे में नहीं पता। आगे पोएट कहते हैं कि मैंने समुंदर को एक पूछा कि वो उन्हें एक हिंट दे, हिंट ऑफ लव दे। वो पोएट के अंदर छुपा हुआ है, ये अंधेरे में। पोएट विश करते हैं कि उन्हें उनका प्यार मिलेगा। उसके बाद वो बोलते हैं कि जो डेथ है वो सुपीरियर है हर चीज़ के ऊपर जो भी इस दुनिया में है। कहते हैं कि कोई भी इस बारे में जानना नहीं चाहता, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ इस बारे में। वो पूछते हैं वेव से, सी ऑफ वेव से, और बोलते हैं कि जो सारे राज है उसको मुझे बता दो, विस्पर करो मुझे। क्योंकि उनका मानना है जो समुंदर है वो तो इटर्नल है, वो तो कहीं नहीं जाएगा, चाहे लोग जिए या मरे। आगे वो कहते हैं कि वो सर्टेन नहीं है, ये जो साउंड आ रही है ओशन के पास से, ये लैंड को टच कर रही है या फिर नहीं कर रही, लेकिन जो भी है ये एक रिदमिकल साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। पोएट का मानना है कि जो समुंदर है वो उन्हें जवाब दे रहा है, बिना डिले के या बिना हरी के। वो पोएट के सारे क्वेश्चन के जवाब दे रहा है। आगे पोएट कहते हैं कि ये जो आवाज़ है ये उन्हें इटर्नल की याद दिलाती है। आवाज़ इटर्नल है पोएट के साथ। ये आवाज़ को पोएट शायद कभी भूलेंगे भी नहीं। इस आवाज़ से पोएट को हमेशा याद रहेगा वो डार्क डीमन, उनका भाई और मेल बर्ड। वो हमेशा याद रखेंगे कि कैसे वो मेल बर्ड पूरी रात गाया था एक स्वीट वॉइस में उस चांदनी रात में, पोमोंग सी कोस्ट के पास। पोएट का मानना है, उनका मानना है कि ये जो सॉन्ग्स हैं वो सब एक सेंट्रल वर्ड है डेथ का, जो कि समुंदर से निकले हैं, लेकिन वो बहुत ही मधुर है किसी वजह से। ये वर्ड स्ट्रॉन्ग है, स्वीट है, डिलीशियस है, लेकिन डरावना नहीं है। पोएट का मानना है कि जो सी है वो एक बूढ़े आदमी की तरह है, जो उसे रिमाइंड कराती है स्वीट गारमेंट्स का। पोएट जो है एक क्रेडल झूल रहे हैं, एक पालने में बैठे हुए हैं, उनका ऐसा मानना है, जो लाइफ और डेथ के बीच में स्लोली स्लोली झूल रहा है। ये सीक्रेट रिवील किया है उन्हें समुंदर ने, सी ने। यहीं पे ये पोएम खत्म हो जाती है। अब इस पोएम की कुछ फेमस लाइन है जिनको हम डिस्कस करते हैं, जो आपको एमसीक्यू फॉर्म में पूछी जा सकती है। जैसे कि द मॉकिंग टॉन, सी टाइम वेदर यू शैल बी मास्टर। इसके अलावा पोएट ऑफ बॉडी एज वेल एज पोएट ऑफ सोल, वॉल्ट विटमैन को बोला जाता था। दोस्तों इसके अलावा आउट ऑफ क्रेडल को अ चाइल्ड रेमिनेंस भी बोला गया है। आउट ऑफ क्रेडल एंडलेसली रॉकिंग द बर्ड्स जो है वो सिंबलाइज हुई है एज अ सोल। वहीं पे सी जो है वो सिंबलाइज हुई है एज अ क्रिएशन। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। दूसरी चीज़, ही बर्ड जो है वो रोती है, गाना गाती है शी बर्ड के लिए जब शी बर्ड मर जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन था जो बीच पे वॉक कर रहा था आउट ऑफ क्रिडल में, तो आपका जवाब अब बॉय होगा, क्योंकि पोएट याद करते हैं कि जब वो बचपन में गए थे सी के पास, के बाल लहरा रहे थे। वो याद करते हैं ये बात, क्योंकि जब वो ही बर्ड गाना गाती है तो वो उनकी मेमोरी में फ्लैशबैक की तौर पे वो चीज़ दिखाई देती है उन्हें। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर में कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।